नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। इन पेपरों में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, मेनली हमें वो सॉल्यूशन करने हैं, क्योंकि ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के हमारे इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपके सामने कि वे कौन से राजस्थानी संत हैं जिनकी रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। यानी ऐसे राजस्थान के कौन से संत हैं जिनकी रचनाएं जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। ऑप्शन आपके सामने है, धन्ना भगत जी, देवनारायण जी, दादू दयाल जी और स्वामी स्वरूप दास जी। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके संत धन्ना भगत जी। याद रखिएगा, ये जो संत धन्ना भगत जी हैं इनकी जो जन्मस्थली है वो आपके कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा वो है आपके धुवन गांव। और ये जो धुवन गांव है ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा टोंक जिले के अंदर। टोंक जिले के अंदर। अच्छा, ये जो संत धन्ना जी हैं, याद रखिएगा इनको राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का रामानंद। वैसे एक क्वेश्चन आपके सामने यहां से आता है कि हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो कि रामानंद जी के शिष्य हैं। रामानंद जी के शिष्य कौन कौन हैं? तो आप याद रखिएगा दो नाम पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं संत धन्ना जी और एक नाम आपके सामने आता है वो है संत पिंपा जी। याद रखिएगा इन दोनों के जो गुरु हैं वो कौन है? रामानंद जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में मत्स्य जो उत्सव है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में जो मत्स्य उत्सव है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। आप सब जानते हैं लगभग एग्जाम के अंदर महोत्सव या उत्सव से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। जैसा कि अभी जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम हुए उनके अंदर क्वेश्चन आया था, राजस्थान के कौन से जिले में आभानेरी उत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है। तो आप सब जानते हैं आभानेरी कहाँ पर है? दौसा के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्सव जो है वो निम्न में से कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा अलवर के अंदर। मत्स्य जो उत्सव है वो कौन से जिले के अंदर है या कौन से क्षेत्र में यहाँ पूछा गया, तो याद रखिएगा अलवर। ठीक है, चलिए आगे आगे इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लीजिए अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन जो 2015 के अंदर जयपुर में शुरू हुई थी उसका नाम क्या था। आप सब जानते हैं क्वेश्चन आता है कि हमारे राजस्थान का एकमात्र मेट्रो शहर किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं वो है आपके जयपुर। और जयपुर के अंदर ये जो राज्य की पहलो मेट्रो लाइन शुरू हुई है इसका नाम क्या रखा गया। तो आप सब जानते हैं जयपुर को क्या कहते हैं आप? पिंक सिटी। पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। तो इस लाइन का जो नाम रखा गया था वो था आपके पिंक लाइन। ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये रहा। ये क्वेश्चन भी काफी सारे एग्जामों के अंदर आ रहा है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करते हैं और जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। यानी कि राजस्थानी लोक नृत्य का ऐसा कौन सा नृत्य है या लोक नाट्य भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर, जिसमें महिलाओं द्वारा अपने सिर पर काफी सारे घड़े रखकर संतुलित करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक प्रवीण प्रजापत का, जैसे नाम सुना होगा आपने अश्मिता काड़ा का, जिन्होंने अपने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किए थे। तो वैसे तो इस नृत्य को आप कहते हैं मटका नृत्य। क्या कहते हैं? मटका नृत्य। और ये जो मटका नृत्य है ये किस नृत्य का नाम है? तो याद रखिएगा वो है भवाई नृत्य। किसका नाम है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर, भवाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आया है वो आया है तराइन के युद्ध से। देखिए, तराइन के युद्धों की जब भी आप बात करते हैं तो वैसे तो इतिहास में तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से 2 युद्ध बड़े खास हैं। कौन कौन से? देखो, तराइन के युद्ध की चर्चा करते हैं। तराइन युद्ध,
तराइन कहां पर है? तो आप सब जानते हैं हरियाणा। तराइन कहां पर है? हरियाणा। यहां पर हम जिन युद्धों की चर्चा कर रहे हैं, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का दूसरा युद्ध। आप सब जानते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया है 1191 के अंदर, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो लड़ा गया है 1192 के अंदर। चाहे प्रथम हो और चाहे दूसरा हो, ये दोनों जो युद्ध हैं ये किनके मध्य हुए हैं? तो एक तरफ तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और सामने कौन था? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कौन विजय हुए थे? तो याद रखिएगा, तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो विजय हुए थे पृथ्वीराज तृतीय, और तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो कौन विजय हुए थे? तो याद रखिएगा गोरी। अक्सर क्वेश्चन आते हैं पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, किन के मध्य हुआ, पहला कौन जीता और दूसरा कौन जीता। यहां पर है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी को। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? वो हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो राज्य में सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है? सबसे उत्तरी दिशा में कौन सी है? अब आप कहेंगे सर सबसे पहले ये लीजिए, ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप, ये रही उत्तर दिशा। अब यहां पर आपके सामने 4 जिले ऑप्शन में हैं, देख लीजिए कौन कौन सी। एक तो है आपके सामने राजसमंद झील। आप कहेंगे सर राजसमंद झील जो है वो आपके राजसमंद जिले में है, यहां पर लिख देता हूं राजसमंद, ठीक है, राजसमंद झील। फिर उसके बाद में है सांबर झील। आप कहेंगे सर सांबर झील जिसका विस्तार जो है वो आप अक्सर पढ़ते भी हैं, 3 जिलों के अंदर पढ़ते हैं आप भाई, जयपुर में है, नागौर में है और अजमेर के अंदर है। 33 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन सी? पिछोला झील। आप कहेंगे सर पिछोला झील जो है वो है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर उदयपुर में, ये रही पिछोला झील। उसके बाद में कौन सी है? नक्की झील, और नक्की झील रही आपके यहां पर शिरोई के अंदर। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी झील राज्य में सबसे उत्तर दिशा में, तो सबसे उत्तर की ओर कौन है? आप कहेंगे सर सांबर। लीजिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सी झील है? सांबर झील। लीजिए अगला, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? विजयदान देथा, मलचंद तिवारी, सूर्यमल मिश्रण, गिरजा व्यास। तो आप कहेंगे सर यहां पर इसका जो राइट आंसर है वह है विजयदान देथा। याद रखिए विजयदान देथा आप सब जानते हैं जिनका उपनाम है बीजी, इनको क्या कहा गया है? बीजी। राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं इनको, राजस्थान का याद रखिएगा शेक्सपियर। इसके अलावा सूर्यमल जो मिश्रण है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं, राज्य कवि हैं। इनकी भी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जहां से क्वेश्चन आता है। जैसे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आप सुनते हैं वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, बलवंत विलास है, याद रखिएगा राम रंजाट है, राम रंजाट है, छादोमयुग है, छादोमयुग, और इसके अलावा याद रखिएगा एक क्षतिरासु, ये भी इनकी रचना है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण। लेकिन यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या है? याद रखिएगा ए इज द करेक्ट आंसर, विजयदान देथा। विजयदान देथा की एक और बड़ी प्रसिद्ध रचना है वो है आपके बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी। अब यहां से एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा कि बातारी फुलवारी जो है उसमें कुल कितने खंड हैं? बताइए बातारी फुलवारी में कुल कितने खंड हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपके कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए क्या पूछा गया है, देखिए। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यहां पर बात जो है वो है आपकी कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। जैसा देखिए ये रहा आपके सामने राजस्थान का मैप,
33 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं 33 के अकॉर्डिंग ही चर्चा कर रहा हूँ। ये राजस्थान का मैप, आप सब जानते हैं कि ये दिशा उत्तर है, ये आपके सामने कौन सी है, पश्चिम है। और हमारे राजस्थान का वह भाग जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो उत्तर पश्चिमी भाग है। इसी बाउंड्री को आप कहते हैं रेड क्लिप रेखा। और पाकिस्तान के साथ हमारे राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है, याद रखिएगा, 1070। 33 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जिला है जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है वह है श्री गंगानगर। उसके बाद में फिर है आपके सामने बीकानेर। उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने जैसलमेर। और उसके बाद में फिर यहाँ पर है आपके सामने बाड़मेर। ठीक है, आप कहेंगे सर आपने फलोदी नहीं बताया। आपको पता होगा अभी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया भी था कि कौन सा जिला जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। हालांकि उसमें जिला नहीं था, उसमें क्षेत्र था और उसमें फलोदी था। उसमें फलोदी था और वही राइट था क्योंकि फलोदी सीमा नहीं लगाता है। उसके अलावा जो ऑप्शन में थे बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, ये तो सारे सीमा साझा करते हैं। तो जो भी है अभी जो मामला है वो 33 के अकॉर्डिंग ही आप देखें। अच्छा, ये जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ कुल 1070 किलोमीटर जो सीमा बनाता है उसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। बीकानेर जो है वो बनाता है 168 किलोमीटर। और याद रखिएगा जैसलमेर जो है ये सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है और बीकानेर जो है ये याद रखिएगा न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। तो यहाँ पर पूछा भी यही गया कि राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वह आपके कौन सा, याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो बनास की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे बेड़च, आप कहेंगे सर बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाते हैं तो ये तो बनास की सहायक नदी है। कोठारी आप कहेंगे सर बनास की सहायक नदी है। आप कहेंगे सर खारी, खारी ये वो है बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से निकलने वाली, ये भी बनास की सहायक नदी है। लेकिन आप देखेंगे जाखम जो है ये तो आपको पता ही है, सोम, माही और जाखम ये तो त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये तो आपकी किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा बनास की सहायक नदी तो नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है, जाखम। तो याद रखिएगा सोम, माही और जाखम ये जो त्रिवेणी संगम है ये त्रिवेणी संगम आपके बनता है कहां पर, वहीं बनेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ जिससे आप कहते हैं, याद रखिएगा नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये लीजिए। अगला है कि राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के अंदर जो वन विहार अभ्यारण्य, देखिए प्रसिद्ध बात करते हैं तो 3 अभ्यारण्य है। देखिए वन विहार अभ्यारण्य, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो अभ्यारण्य हैं याद रखिएगा ये तीनों आपके जिस जिले में आते हैं वो जिला है कौन सा, याद रखिएगा धौलपुर। अक्सर कई बार क्वेश्चन आया है इनमें से कोई वन लाइनर देखकर, या फिर पूछ लेता आपको कि कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो धौलपुर में नहीं है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके कहां पर है, धौलपुर के अंदर। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विद्या विशेष रूप से पानी भरने से जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभव पर केंद्रित है। पानी भरन जावेजन की शुगावे। तो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, वह है पणिहारी। ठीक है, याद रखिएगा पणिहारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में रास्तापाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। आप सब जानते हैं कि डूंगरपुर जिले के अंदर एक घटना आप पढ़ते हैं जिसका नाम है रास्तापाल की घटना। और ये जो रास्तापाल की घटना है ये हुई है आपकी 19 जून 1947 को। ये जो रास्तापाल स्थान है ये आपके कौन से जिले में आता है या कौन सी रियासत में आए ये भी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कौन सा है, डूंगरपुर। और इस रास्तापाल की घटना में जो
बालिका शहीद हुई थी वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सी? कालीबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर जो है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि कालीबाई। याद रखिएगा कालीबाई। पूछा जाता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है, अक्सर क्वेश्चन आता है कि कालीबाई की जो प्रतिमा है वो निम्न में से कौन सी झील के किनारे लगी हुई है? तो याद रखिएगा वो है आपके गेप सागर झील के किनारे, गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में। ठीक है, और ये जो प्रतिमा है ये किससे निर्मित है? याद रखिएगा काले पत्थर से। और कालीबाई अपनी, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये मृदा संरक्षण का लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है। मृदा अपरदन का मतलब समझे क्या? राजस्थान में मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का स्थानांतरण, जिसे कहा जाता है किसान की रेंगती हुई मृत्यु। किसान की रेंगती हुई मृत्यु, याद रखिएगा, किसान की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है किसे? मृदा अपरदन। यहां कह रहा है कि मृदा अपरदन एक प्रमुख चुनौती है, बिल्कुल है। मृदा संरक्षण के प्रयास हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? यानी एक जो है वो शामिल नहीं है। देखिए, फसल आवर्तन, पट्टीदार खेती, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, तो इससे मृदा संरक्षण थोड़ी होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे अगला है आपके सामने, यहां से ये ले, जनगणना से तो क्वेश्चन आने आने हैं आपके, 2011 वाली से तो आने आने हर एग्जाम में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम थी? तो आप कहेंगे सर सबसे कम महिला साक्षरता जो दर है वो है आपके जालोर में। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता जिस जिले की है वो है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, अगला है कि राज्य का जो राज्यपाल है, राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, साइंस आ गई। अच्छा, अगला है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा जून 2025 के अनुसार में कुल कितनी सीटें हैं? अब आप सब जानते हैं राजस्थान विधानसभा, देखिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं, या फिर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो लोकसभा की तो है आपके 25, याद रखिएगा, राज्यसभा है 10 और विधानसभा कितनी है? 200, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ये आपके सामने 2021 के अंदर करंट से संबंधित क्वेश्चन था, वो पूछा गया कि राजस्थानी कविता संग्रह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी सारे फर्स्ट ग्रेड एग्जामों के अंदर भी पूछा गया था कि मुक्ति जो है जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा मिटेश निर्मोही की रचना है मुगेती, याद रखिएगा। ठीक है, मुगेती। अगला है आपके सामने, ये रहा, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी जो पोशाक है वो कौन सी है? अचकन है, अंगरखी है, जोधपुरी कोट है, मारवाड़ी पगड़ी है। तो आप कहेंगे सर इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। वो हो जाएगा कौन सा? जोधपुरी कोट। कौन सा है? याद रखिएगा, जोधपुरी कोट। ठीक है, अगला है आपके सामने, ये रहा कि भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु का बाल लिंगानुपात या शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर वो है 888। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन।